हेलो बच्चों, ये हमारा 7th क्लास है बाइनोमियल थ्योरम के, जो हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस के क्लास कर रहे हैं, सीरीज जो हमारा चल रहा है। आज ये उसका अपना 7th क्लास है। 6th क्लास में मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया था, तो पहले उस होमवर्क का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन देख लेते हैं। वो होमवर्क पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर नए नए क्वेश्चन और भी बाइनोमियल थ्योरम के करेंगे। तो एक क्वेश्चन ये था, दिया हुआ होमवर्क दिया था कि फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n अपना पॉजिटिव इंटीजर है, किसके एक्सपांसन में 1 + 1/x को जो हम एक्सपेंड करेंगे उसमें अपना n पॉजिटिव इंटीजर है। एक्सपांडेड इन इंक्रीजिंग पावर ऑफ x, ये एक्सपेंड होगा x के इंक्रीजिंग पावर में। इफ़ 3 कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट, 3 कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट का रेशियो दिया हुआ है, तो n की वैल्यू निकालनी है। तो हम मान लेते हैं, कैसे करते थे इस क्वेश्चन को, कैसे सिखाए हुए हैं कि मान लो लेट द टर्म्स को मान लो, लेट द टर्म्स आर TR, TR+1, TR+2। ये 3 टर्म मान लो। लेट द टर्म्स आर TR+1 और TR+2, ये 3 टर्म मान लेते हैं। फिर ये तीनों टर्म को लिख लेना होता है और फिर उसके कोफिशिएंट का रेशियो ले लेते हैं। बहुत ईजी है। ये हमारा मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मेंस 2020 में आया हुआ सवाल है। तो क्या करते हैं, देखो TR क्या हो जाएगा, TR हो जाएगा NC, ये जो होता है इससे एक कम, R-1, 1 को तो छोड़ दो, 1/x की पावर कितनी हो जाएगी, दिस, ये बेस वाला R-1 है ना। तो फिर TR+1 कितना हो जाएगा, TR+1 का मतलब क्या होगा, NCR और 1/x की पावर R है ना। और TR+2 क्या हो जाएगा, NCR+1 और 1/x की पावर R+1, यही है। अब कह रहा है कि कोफिशिएंट का रेशियो, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, NCR-1। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है, NCR। और इसका कोफिशिएंट देखो क्या है, बताओ, इसका कोफिशिएंट है NCR+1। अब इन कोफिशिएंट का रेशियो ही ये दिया हुआ है 2:5:12। क्या दिया हुआ है इस कोफिशिएंट का रेशियो, NCR-1 NCR+1। इस कोफिशिएंट्स का रेशियो दिया हुआ है 2:5:12 है ना। इन कोफिशिएंट का ये रेशियो दिया हुआ है। अब इसी को एक बार इसको ले लेंगे और एक बार इसको लेके सॉल्व कर लो, और n और r में एक इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बनेगा, n और r में उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ तक लिखिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे। क्या, किसका रेशियो ले लेंगे, NCR-1 अपॉन NCR का रेशियो 2/5 है। अच्छा, इस रेशियो को अगर मैं यहाँ पलटूँ तो क्या लिख सकता हूँ, NCR। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही हम प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, इसीलिए इस फैक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5/2। इसका वैल्यू क्या होगा, बताए हैं कल, n माइनस, क्या करते हैं बताओ, इन दोनों में जो बड़ा होता है, पहले तो n लिख देते हैं, देखो दोनों सेम है तो n लिख दो, उसमें एक ऐड कर दो, यहाँ तक तो वही करते थे। अब इन दोनों में जो बड़ा होता है, n r बड़ा है तो माइनस कर देते हैं r, अपॉन में जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पे r हो गया। ये 2/5 था तो यहाँ भी 5/2 हो गया, यहाँ भी 5/2 रहेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका में मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 2n + 2 - 2r = 5r। तो क्या आ गया अपने पास आ गया 2n - 7r = -2। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों का रेशियो बताओ क्या होगा, NCR अपॉन NCR+1 का रेशियो हो जाएगा 5/12 होगा ना। अच्छा, तो ये जो रेशियो हम लोग लिए हैं, इस रेशियो को भी उल्टा कर लो, करेंगे ना ऐसा, यहाँ पे भी रिवर्स ले लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, NCR+1 अपॉन NCR = 12/5, ऐसा होगा, = 12/5। चलो अब यहाँ पे कर लो। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो n है, इन दोनों में n है, n ले लिया, उसमें 1 ऐड करते हैं, है ना। R+1 और r में कौन बड़ा, R+1, तो R+1 को यहाँ पे क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, और अपॉन में ये जो लिए हैं वही यहाँ भी लेंगे, = 12/5 होगा।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, r माइनस में आ जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, देखिए 5n माइनस 5r आ रहा है समझ में। 12 को मल्टीप्लाई कर दो इधर, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 12r प्लस 12 हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन 2 क्या बनेगा बताओ। यहाँ से इक्वेशन 2 बनता हुआ दिख रहा है 5n, ठीक है। 12r इधर आ जाएगा, 12 5 17, 17r और इक्वल टू 12। ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों को सॉल्व करना है। अब लिखिए इक्वेशन नंबर सेकंड तक, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। तो देखो अपने को यहाँ पे निकालना क्या है, सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है, तो r को एलिमिनेट कर दो। तो इसका मल्टीप्लाई 17 से कर दो और इसका मल्टीप्लाई 7 से कर दो। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 34n माइनस 17 इंटू 7 119 होता है, 119r माइनस 34। यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, ये 35n हो जाएगा और यहाँ भी 119r हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू 12 इंटू 7 करो, कितना होगा 84, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस साइन चेंज कर दो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ मैं सब्ट्रैक्ट कर दिए ऊपर इक्वेशन को, ये कैंसिल हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, माइनस n आता हुआ दिख रहा है क्या, यस माइनस n इक्वल टू, इनको ऐड करो, देखो माइनस माइनस प्लस, 4 4 8 8 3 11 माइनस 118। तो n की वैल्यू ये क्या हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 118। यही अपना रिक्वायर्ड आंसर है। तो देखिए बच्चों, ये इंटीजर टाइप अपना सवाल था, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आया हुआ था जेईई मेंस में, 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे। आंसर क्या हो गया, n की वैल्यू 118 लिखिए। अब देखो होमवर्क का 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर ली। दूसरा सवाल था, इफ़ द थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर रिस्पेक्टिवली। तो इस जो ये सवाल है, इसका तीसरा, चौथा और पांचवा टर्म किसके एक्सपांसन में, x प्लस a की पावर n के एक्सपांसन में ये दिया हुआ है, ठीक है। ये है 84, 280 एंड 560। तो फाइंड करना है यहाँ पे वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इस सवाल में ना ये कोफिशिएंट्स नहीं दिया हुआ है, ये डायरेक्ट पूरा टर्म ही दिया हुआ है ना। यहाँ पे क्या, कहाँ पे मिस्टेक होता है स्टूडेंट से, जैसे हम लोग कोफिशिएंट के क्वेश्चन किए हुए रहते हैं, तो यहाँ पे कोफिशिएंट का वो रेशियो, जैसे मान लो जैसे T3, तो T3 कुछ निकालेगा और उसका कोफिशिएंट समझ लेता है कि 84 है। कोफिशिएंट 84 नहीं है, ये T3 ही 84 है, T3 ही 84 है। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस a की पावर n, है ना। देखो इसको आप चाहो तो ऐसे, चलो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। a प्लस एक्स में लिखना चाह रहा था, बट जैसा है वैसा ही रहने दो, फिर डाउट होगा सर ऐसा आपने क्यों किया। मैं इसलिए इसको उल्टा करना चाह रहा था ताकि x के पावर में माइनस में ना रहे, x के पावर में n माइनस r मुझे ना लिखना पड़े। तो चलो यहाँ पे a की भी पावर में तो लिखना ही पड़ता ना, लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर यहाँ पे 1 होता तो मैं 100% करता, फिर मैं चाहता पावर में ना n माइनस r वगैरह टाइप का कुछ ना रहे, इससे मैं बचने की कोशिश करता। बट यहाँ पे क्या है, नहीं बच पाऊंगा क्योंकि a भी है, a की पावर में तो करना ही पड़ेगा। 1 होता तो करने में फ़ायदा भी होता, इसको पलट देते, x प्लस 1 बोलते या 1 प्लस एक्स बोलते, सेम ही बात है। तो यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या होगा इसका, NC2 होगा ना। देखो इसको हम 2 प्लस 1 लिखते हैं ना, जनरल टर्म क्या होता है TR प्लस 1, तो T3 को हम क्या लिखेंगे, T2 प्लस 1 लिखेंगे, तो R की वैल्यू 2 होती है। तो यहाँ पे जो भी होता है थर्ड टर्म, तो उससे एक कम यहाँ लेते हैं, और x का पावर क्या हो जाएगा n-2। मैं इसी से बचने की कोशिश कर रहा था बट नहीं बच पाया, a भी ले लेते तो a की भी पावर में करना ही पड़ता और a का स्क्वायर हो गया। और ये कितना दिया हुआ है, ये 84 दिया हुआ है, ठीक है। इसको मान लो फर्स्ट, और ये बात समझ में, इसको फर्स्ट। यहाँ पे क्या डाउट कन्फ्यूजन हो जाता है कि NC2 समझ लेते हैं, वो कॉफिशिएंट 84 दिया हुआ है, कॉफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, ये थर्ड टर्म ही 84 दी हुई है ना। उसके बाद आ जाओ आप, T4 हो गया, T3 हो गया, T4 क्या हो जाएगा NC3 होगा, और NC3 का वैल्यू T4 NC3 x की पावर n-3 और a क्यूब होगा, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 280 दी हुई है ना, 280 दी हुई है, इसको सेकंड मान लो। फिर T5 क्या दिया हुआ है, T5 लिख लो। T5 है NC4 x की पावर n-4 और a की पावर 4 होगा ना, a की पावर 4 ही होगा, की वैल्यू कितनी हो गई 560।
ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब सुनो, देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है। यहाँ पे रेशियो नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, बट मैं यहाँ पे ना रेशियो ही लूँगा ताकि मेरा इक्वेशन डिज़ाइन हो पाए ए एक्स और एन में। पिछले बार जितने भी क्वेश्चन किए हुए थे ऐसे टाइप के, उसमें रेशियो दी हुई रहती थी तो हम लोग रेशियो ही लेते थे। इस बार रेशियो नहीं भी दिया हुआ है तो भी रेशियो ही लेंगे। तो यहाँ पे देखो T3/T4 का रेशियो क्या हो जाएगा। T3 कितना है, NC2 x की पावर n-2 a स्क्वायर, और T4 कितना है, NC3 x की पावर n-3 और a क्यूब। T3 कितना है, 84 अपॉन 280। आ रही बात समझ में। अच्छा, ये रेशियो चाहो तो इसको पलट लो ताकि ऊपर NC वो वाला रहे। कौन सा रहे, अपना NC3 वाला ऊपर रहे। तो NC3 x की पावर n-3 a क्यूब होल के अपॉन में फिर क्या होगा, NC2 x की पावर n-2 a स्क्वायर, और रेशियो क्या होगा 280 अपॉन 84। ओके ठीक है, अब कैंसिल करो। देखो यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ a क्यूब है, तो एक 1 बच जाएगा। और नीचे x का पावर n-2 है, ऊपर x का पावर n-3। नीचे जो x है ना वो ऊपर से एक ज़्यादा x नीचे है, तो कैंसिल कर दो, यहाँ पे एक x बचेगा। इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो हो जाएगा n- दोनों +1, और दोनों में बड़ा कौन है 3, -3 अपॉन 3। ये रेशियो ये होगा। और इनटू यहाँ पे क्या होगा, वो नीचे एक x बच रहा है, ऊपर एक n, एक a बच रहा है, तो a/x होगा इक्वल टू, इसको कैंसिल आउट करो। 28 से ये 10 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा, तो ये 10/3 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो यहाँ से 3 भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो n प्लस -1 +1 -3 कितना हो जाएगा, -2 इंटू a इक्वल टू 10x होगा ना, इक्वल टू a इक्वल टू 10x। अच्छा, ऐसा एक काम करो, यहाँ पे ना a/x का रेशियो निकाल लो। a/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 अपॉन, इसको नीचे लेके चले जाते हैं तो 10 अपॉन क्या हो जाएगा, n-2। ठीक है, इसको 4 मान लो। आ रही है बात समझ में। फिर हम लोग क्या करेंगे, T4/T5 करेंगे, वहाँ से भी a और x की वैल्यू निकाल लेंगे। वो 5 होगा, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। a/x की वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, फिर T4 और T5 करके a/x की वैल्यू निकाल के इक्वेट करेंगे, तो अपने को n की वैल्यू आ जाएगी। लिखिए पहले इसको। चलिए अब क्या करते हैं, T4/T5 निकालो या T5/T4 निकालो। तो मैं काम करता हूँ, पहले ही देखो, बाद में मुझे उल्टा करना ही होता NCR वाला प्रॉपर्टी के लिए, तो यहीं पे मैं रिवर्स कर लिया। तो T5/T4 कितना हो जाएगा बताओ। T5 पहले लिखेंगे NC4 x की पावर n-4 a की पावर 4 अपॉन T4 कितना है, NC3 x की पावर n-3 और a क्यूब। T5 का वैल्यू कितना है 560, और T4 का वैल्यू कितना है 280 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे a 3 बार है, यहाँ 4 बार है, एक बार बचेगा। यहाँ पे x नीचे एक x बार ज़्यादा है, तो यहाँ पे कैंसिल होकर एक बार x बचेगा नीचे। ठीक है, और इसका रेशियो हो जाएगा n- देखो जो n लेना है और +1 करना है, दोनों में जो बड़ा है वो ले लेंगे। -4 बड़ा है, अब 4 बड़ा है तो -4 कर देंगे, और अपॉन में भी 4 हो गया। आ रहा है ना समझ में। इक्वल टू, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 हो गया। अच्छा, अपना x यहाँ, हाँ यहाँ a/x इक्वल टू 2 हो गया है ना। तो 2 को इधर लेके आ जाओ, तो n-3, 4 को इधर लेके आ जाओ, n-3 पूरा ही लेते हैं। देखो a/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/x इक्वल टू क्या होगा बताओ। 4 2 = 8 अपॉन n-3। तो ये हो गया बच्चों अपना इक्वेशन नंबर 5। अब देखो, क्या 4 भी a/x दिया हुआ है क्या, 4 में भी और 5 में भी। तो फ्रॉम 4 and 5 वी गेट, हम लोग क्या मिलता है अपने को, 4 और 5 से अपने को क्या मिलता है बताओ, 10 अपॉन n-2 इक्वल टू 8 अपॉन 3 इसको सॉल्व कीजिए और n की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए लिखिए यहाँ तक, सॉल्व करो, n की वैल्यू निकालो। n की वैल्यू आ गई 7।
एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 7, इसको सॉल्व करो, एन की वैल्यू 7, ठीक है। चलो लिख लो। तो n का वैल्यू भी 7 आ चुका है। अब एक काम करते हैं, अब हमको कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से ना a और x में रिलेशन आ सकता है। 5 क्या था, फ्रॉम 5 से बताइए 5 में क्या था अपने पास, 5 में था a/x इक्वल टू 10/n-2, ये कुछ था। तो अगर हम यहाँ पे a/x और n की वैल्यू 7 रख देते हैं, 7 - 2 हो जाएगा, तो a/x इक्वल टू 10/5 दैट इज़ 2, तो a की वैल्यू 2x आ गई, है ना। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2x आ गई। अब क्या करोगे समझना, a की वैल्यू 2x आ गई, चाहे आप यहाँ से चलो इक्वेशन फर्स्ट T3 से चलो, T4 से चलो, T5 से चलो, a और x में रिलेशन पता है, तो हम a की जगह पे 2x रख सकते हैं क्या, उसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू में, ठीक है। तो क्या करो, आप किसी भी एक इक्वेशन से चलो, क्या करेंगे हम लोग, a की वैल्यू, तो अपने पास क्या आ गया, a इक्वल टू 2x आ चुका है, a इक्वल टू क्या आ चुका है, 2x आ चुका है। तो कहीं से भी चल सकते हैं, चलिए फ्रॉम फर्स्ट से चलते हैं, फर्स्ट से चलकर वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, T3, फ्रॉम फर्स्ट करो, फ्रॉम फर्स्ट करो, तो फर्स्ट में अपने पास क्या है, T3 इक्वल टू NC2 x की पावर n-2 a स्क्वायर इक्वल टू 84, है ना। n की वैल्यू निकाल चुके हैं, 7C2 होगा ना, 7C2, और x इक्वल टू क्या निकाले, 2a निकाले हुए हैं ना, x इक्वल टू सॉरी a इक्वल टू 2x निकाले हुए हैं, तो x की जगह पे n की वैल्यू तो 7 - 2 है, और a की जगह पे 2x रख दो, 2x का यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर इक्वल टू 84, 7C2 सॉल्व करो, 7 × 6 2 × 1, यहाँ पे x का पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर इक्वल टू 84, ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स में, 2 × 3 = 6, तो ये हो जाएगा आपका 21 × 4 कितना होगा, 21 × 4 4, 84 x की पावर 7 इक्वल टू 84, ये कैंसिल हो गया, x की पावर 7 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू भी 1 आ गई, ठीक है ना। x की पावर 7 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, x निकल गया। अब अपना a इक्वल टू क्या था, a इक्वल टू 2x था, तो a की जगह पे 2 × x की वैल्यू 1 रखो, 2 आ गया। तो बच्चों अपना x का भी वैल्यू आ गया, और a का वैल्यू भी आ गया, और n का भी वैल्यू आ गया। तो आंसर क्या हो गया बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो गया n का वैल्यू 7, x का वैल्यू क्या निकाले हैं 1, और a का वैल्यू 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इतना सिंपल था। कुछ स्टूडेंट से इसलिए नहीं हुआ होगा ये सवाल, क्योंकि वो ना कोफिशिएंट का रेशियो ले लिए होंगे, उनको लगा होगा ये 84 to 80 और 560 कोफिशिएंट दिया हुआ, ये कोफिशिएंट नहीं, ये पूरा टर्म ही दिया हुआ है। आ रही बात समझ में, चलिए लिख लीजिए। नाउ होमवर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था द कोफिशिएंट ऑफ r - 1th, rth एंड r + 1th टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। मतलब अगर हम x + 1 की पावर n को एक्सपेंड करेंगे तो किसका कोफिशिएंट, r - 1th टर्म का कोफिशिएंट, तो tr - 1 क्या होगा, nc इससे एक कम, तो इससे कम क्या होगा r - 2, और x की पावर n - r - 2 और 1 की पावर r - 2। अपने को तो बस कोफिशिएंट से मतलब है ना यहाँ पे। और tr क्या है, rth टर्म का कोफिशिएंट, nc इससे कम हो जाएगा r - 1, x की पावर n - r - 1 और 1 की पावर r - 1। और tr + 1 क्या होगा, tr + 1 क्या होगा, ncr x की पावर n - r और 1 की पावर r। तो देखो अपने को बस ना कोफिशिएंट का रेशियो दिया हुआ है, या कोफिशिएंट का रेशियो दिया हुआ है ना, तो गिवन क्या है, तो अब यहाँ से ये कोफिशिएंट का रेशियो, पहला कोफिशिएंट देखो क्या है, NCr - 2, tr - 1 का कोफिशिएंट, और tr का कोफिशिएंट क्या है, इस टू NCr - 1, और tr + 1 का कोफिशिएंट क्या है, NCr, है ना, NCr। और ये कोफिशिएंट का रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:3:5, ठीक है। ये कोफिशिएंट का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। अब क्या करेंगे भाई, इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए और सॉल्व कर देंगे। निकालने किसकी वैल्यू, n और r की वैल्यू है। देखो हिंट कर दिया हूँ, वैसा ही क्वेश्चन है,
इसको इसका रेशियो ले लो, सॉल्व कर लेना, 3 और 1/3 ले लेना, रेशियो आ जाएगा और इनका वैल्यू भी आ जाएगा। तो आंसर निकाल लीजिएगा क्या इसकी वैल्यू का। मैं इसको फिर से होमवर्क, देखो 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, आराम से करोगे क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ट्राई करना एक बार खुद से, क्योंकि अभी अपने को ना बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं ना, ये करवाया हुआ क्वेश्चन है, अभी अपने को जेईई के क्वेश्चन और भी करने हैं, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन अभी करते हैं, तो इसको लिखिए मत, रहने दीजिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए फिर से, ठीक है। हिंट कर दिया हूँ मैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मेन 2000 जेईई मेन 2019 में आ चुका है। क्वेश्चन जैसा पैटर्न अभी हम लोग जैसा क्वेश्चन करते हुए आए हैं पिछले क्लास में और ये क्लास में रेशियो वाला, वैसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ना तो n निकालना है ना तो r निकालना है, यहाँ पे ना कोफिशिएंट का रेशियो निकालना है। देखो पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ फॉर सम 3 कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट इन द बाइनोमियल एक्सपांसन ऑफ दिस। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो जो बाइनोमियल एक्सपांसन होगा उसके कोई भी लगातार 3, क्या कर रहा है, इफ़ फॉर सम 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। कोफिशिएंट्स का कोई भी 3 कोफिशिएंट का रेशियो दिया हुआ है। तो अपने को क्या पूछ रहा है यहाँ, ना तो n की वैल्यू पूछ रही है, ना तो r की वैल्यू, ना तो x वगैरह की वैल्यू। यहाँ पे पूछ रहा है देन द एवरेज ऑफ दीज 3 कोफिशिएंट्स। इस कोफिशिएंट्स का एवरेज पूछ रहा है। और ये बात समझ में, क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट का एवरेज पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, तो वही है जैसा करते हुए आए हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट को मान लो, पहले एक काम करो, जनरल टर्म ले लो, लेट द 3 टर्म्स मान लेते हैं, लेट द 3 consecutive terms are उस टर्म्स को मान लो, एक को TR मान लो, TR+1 मान लो एंड TR+2 मान लेते हैं। लगातार 3 टर्म ले लिए, है ना। तो लगातार 3 टर्म क्या मान लिए, TR+1 और TR+2। अब देखो इनका TR क्या होगा, यहाँ पे TR क्या हो जाएगा, x+1 की पावर n है ना, क्या है x+1 की पावर n का लगातार 3 टर्म क्या हो जाएगा, NC। इससे एक कम यहाँ होता है r-1, x की पावर n माइनस r-1 और 1 की पावर छोड़ दो। TR+1 कितना हो जाएगा, NCR x की पावर r और TR+2 कितना हो जाएगा, NCR+1। देखो यहाँ पे जो होता है ना उससे एक कम यहाँ रखते हैं, r+2 है तो r+1 हो जाएगा और x की पावर n माइनस r+1। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स है उनका रेशियो दिया हुआ है एज गिवन। क्या दिया हुआ है, लिखिए एज गिवन। देखो ये मुझे समझाने में लिखना पड़ रहा है, ये सब आप लोग जी मीन्स में ये सब लिखना मत, वैसे इतना तो अंडरस्टूड है, क्यों लिखोगे ये सब एज गिवन वगैरह। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ एज गिवन। क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट का रेशियो सिर्फ दिया हुआ है ना, टर्म नहीं दिया हुआ है। हम लोग जो एक होमवर्क में क्वेश्चन किए थे, जो 84 दिया हुआ था, 560 और 280 दिया हुआ था, वो टर्म ही दिया हुआ था। इसमें टर्म नहीं दिया हुआ है, कोफिशिएंट दिया हुआ है और कोफिशिएंट का भी रेशियो दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट का रेशियो 2:15:70 है ना, ये कोफिशिएंट का रेशियो दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसी कोफिशिएंट का रेशियो को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, देखो अपने को एवरेज पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट का एवरेज पूछ रहा है। तो मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ, तो फिर वीडियो को पॉज करके खुद करना। n और r की वैल्यू निकाल लेना, वहाँ से ये कोफिशिएंट्स फाइंड आउट हो जाएंगे ना। अगर मान लो अपने पास 3 नंबर है A B C और उनका हमें एवरेज निकालना होता है, तो उन नंबर को ऐड कर देते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं। उसी तरह इनका हमें क्या पूछेगा, एवरेज पूछ रहा है, इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। अब इसकी वैल्यू है क्या, NCR माइनस की वैल्यू कैसे पता चलेगा, जब n और r का वैल्यू पता चलेगा तभी ना पता चलेगा। तो करना पहले क्या है, n और r का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, जो हम लोग क्वेश्चन करते हुए आए हैं वही वाला कंसेप्ट अप्लाई करके, एंड आफ्टर दैट एवरेज निकाल देंगे। मेन में आया हुआ है, वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार करिए। देखिए वहाँ तक कर लिए थे। अब मैं क्या किया हूँ, मैं पहले से करके रख लिया यहाँ पे समझाने के लिए, क्योंकि ये सब तो पहले ही समझा चुका हूँ आप लोगों को, ये सब का कोई मतलब है नहीं। इस क्वेश्चन को करने का इसमें मेनली क्या सीखना था, एवरेज जो कह रहा था ना, वहीं पे यहाँ पे फ़र्क था, वो मुझे बताना था आप लोगों को। तो ये सब वही है, NCR ले लिए 2/15, इसको रिवर्स कर दी, यहाँ भी रिवर्स कर दी ये रेशियो लेके। तो यहाँ से 2 इक्वेशन बन गया, एक ये बना, ये एक ये बना, इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या मिल गया, n और r की वैल्यू आ गई। अब अगर n और r की वैल्यू आ गई तो हमारा क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट्स भी आ जाएगा। तो लिखो पहले यहाँ तक,
देखो n और r की वैल्यू अगर आ गई है, n की वैल्यू 16 और r की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पे सो कोफिशिएंट्स r क्या हो जाएगा, सो कोफिशिएंट्स r NCR -1 था, एक कोफिशिएंट NCR था, एंड एक कोफिशिएंट क्या था NCR +1 था। तो NCR n की वैल्यू क्या है 16, r की वैल्यू 2 है, 2 - 1 1 हो जाएगा। NC2 n की जगह पे 16 रख दें, 16C2 और एंड क्या हो जाएगा 16C3 हो जाएगा। इन्हीं का हमें अपने को क्या पूछ रहा है एवरेज, तो 16C1 प्लस 16C2 प्लस 16C3 अपॉन 3 करेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या मैं एक प्रॉपर्टी बताया हूँ NCR और NCR +1, मतलब दोनों देखो ऊपर सेम नीचे एक का डिफरेंस जो, तो क्या करते हैं, वैसे वो करने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, उसका कोई फ़ायदा है नहीं। इसको सॉल्व करो। NC1 कितना, 16C1 कितना होगा 16, 16C2 कितना होगा बताओ। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 16C2 निकालते हैं। 16C2 का मतलब है 16 × 15 2 × 1, तो ये 8 बार में, तो ये हो जाएगा 120, 16 + 120। और 16C3 कितना होगा, यहाँ 14 तक आते और यहाँ पे 3 भी होता, तो ये हो जाएगा 8 बार में और ये 5 बार में 40, 560, ये हो जाएगा 560। ठीक है, अपॉन 3 इसको ऐड कर, तो ये 560 अपॉन 3 इसको ऐड करोगे तो 696 अपॉन 3 आएगा और 232 इसका एवरेज वैल्यू आ जाएगा। इसका एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा 232। तो ऑप्शन में देखिए 232 है, सी में है। फिर सी फॉर चेन्नई इज़ द करेक्ट आंसर। मेंस का सवाल था, देखो ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म से कितने सवाल आते हैं, तो इतना सिंपल था बस। हाँ, लैंग्वेज चेंज कर देगा, रिक्वायरमेंट क्वेश्चन का चेंज कर देगा, बट कंसेप्ट वही अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये भी मेंस का सवाल है, 2020 में आया हुआ है, और ऐसा क्वेश्चन याद कीजिए हम लोग लास्ट क्लास में किए हुए हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x⁻7 का कोफिशिएंट कह रहा है इसके एक्सपेंशन में। तो ये देखो ये जीपी में दिख रहा है ना, तो इसको पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो लिखा हुआ है 1 + x⁻10 प्लस ऑफ x × 1 + x⁻9 प्लस x² 1 + x⁸ प्लस कहाँ तक x⁻10 तक चलना है। इसमें कितने टर्म हैं, देखो यहाँ पे x का पावर 1 है, तो यहाँ पे x का पावर 0 होगा, 0 से लेके 10 तक चला गया है x का पावर, तो इसमें टोटल 11 टर्म है ना। तो इसको पहले ना s निकाल लीजिए, इसका समेशन कर लीजिए। तो समेशन के लिए अपना फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 1 + x⁻10। कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो दिस बाय दिस करेंगे, तो कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा, कॉमन रेशियो आ जाएगा इसका x/1 + x आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन किए हुए हम लोग लास्ट क्लास में। तो यहाँ पे s क्या आ जाएगा, समेशन हो जाएगा a × 1 - r⁻n अपॉन 1 - r, या r-1 करो। यहाँ पे देखो कॉमन रेशियो अपना ना r 1 से छोटा दिख रहा है, तो 1/1 प्लस समथिंग x में डिवाइड हो रहा है, x से बड़ा कुछ, तो वो 1 से छोटा ही होगा, तो इसलिए मैं ये अप्लाई। आप लोग अगर मिस्टेक से r⁻n-1 भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, तो नीचे भी r-1 करना है। ठीक है, दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ से s क्या आ जाएगा, s की वैल्यू आ जाएगी, a क्या है फर्स्ट टर्म 1 + x⁻10 × 1 - कॉमन रेशियो क्या है, ये है कॉमन रेशियो x/1 + x⁻n होगा। n मतलब नंबर ऑफ टर्म 11 है, और होल के अपॉन में क्या होगा 1 - r, r क्या है फिर x/1 + x। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो। देखो यहाँ से ना अगर एलसीएम लोगे तो 1 + x एलसीएम आएगा, इसमें मल्टीप्लाई, और 1 + x यहाँ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 + x⁻11। आ रहा है ना समझ में, ये एलसीएम लेंगे, और यहाँ पे 1 + x - x कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो 1 + x⁻11 एलसीएम आएगी ना, 1 + x⁻11 एलसीएम आएगा, और यहाँ x⁻11, तो जो एलसीएम है यहाँ तो 1 बच रहा है, यहाँ पे तो x कट के 1 बच रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + x⁻11। हम लोग लास्ट क्लास में याद करो जो यहाँ पे x⁻1000 तक गया हुआ था, वही वाला टाइप का क्वेश्चन है। तो ये देखिए ये और ये कट गया, तो यहाँ पे अपने पास s = क्या आ गया, तो फाइनल में s = आ गया 1 + x⁻11 - x⁻11, है ना, ये आ चुका है। अब सुनो, ये जो लिखा हुआ है ना
ये जो समेशन, इसी को हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में ये लिखें, शॉर्ट फॉर्म में ये लिख दिए। तो मुझे इसमें x का पावर अपने को इस वाले टर्म में चाहिए था, ये जो लिखा हुआ है ये समेशन, इसमें मुझे चाहिए था, अपने को चाहिए था x की पावर 7 का कोफिशिएंट। इसमें बोलो x की पावर 7 का कोफिशिएंट या इसमें बोलो, बात सेम है ना। तो अब क्या करेंगे, सो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन, देखिए अब क्या करेंगे, लिख लिए थे ना, नहीं लिखे तो वीडियो को पीछे करके पॉज करके लिख लो। सो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन किसमें, इन s इक्वल टू 1 प्लस x की पावर 11 माइनस x की पावर 11। जो लास्ट क्लास अटेंड किया है, जिसको कंसेप्ट अभी समझ में आ चुका होगा, उसको लगेगा सर इसका तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, x की पावर 11 यहाँ से लेके क्या करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, क्या करेंगे, वो तो x की पावर 11 ही रह जाएगा ना। हमें तो x की पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 7 का कोफिशिएंट, तो x की पावर 7 तो इसी में होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन 1 प्लस x की पावर 11, और 1 प्लस x की पावर 11 में मुझे x की पावर 7 चाहिए। x की पावर 7 कब मिलेगा, 11c 7 पे ही मिलेगा ना, जो नीचे होगा वही पावर में होगा। तो कोफिशिएंट ये है 11c 7। अब आंसर देखो इस फॉर्मेट में है, तो अपने को 11c 7 को सॉल्व कर लेना है। 11 इंटू कितना हो जाएगा 10 और इंटू 9 इंटू 8 इतना होगा, ठीक है। और अपॉन में हो जाएगा अपने पास 4 बचेगा ना, 4 का 4 3 2 1। एनसीआर का फंडा अप्लाई करो, देखो यहीं आएगा, 4 2 ज़ा 8 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9 कैंसिल, तो ये हो गया 11 3 ज़ा 33 इंटू 10, 33 इंटू 10 कितना होगा 330, 330 देखिए ऑप्शन में है, देखिए बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर, बी फॉर बबीता इज़ द आंसर, है ना। तो ये मेंस में आया हुआ सवाल था, देखिए कितना आसान था, है ना, लिख लो। देखो बच्चों, अब एक नया टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, अपने को ना सीक्वेंस एंड सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि ताकि मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ कंसेप्ट बता पाऊँ, और उसके बाद इसके जस्ट बाद हम लोग मेंस के क्वेश्चन करेंगे जो ऐसा ही कुछ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही कंसेप्ट उसमें अप्लाई होगा। इसलिए पहले ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखो, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है कि एक सीरीज़, ऐसा एक सीरीज़ होना जिसमें हर टर्म का ना डिफरेंस सेम हो। जैसे मान लो ए बी सी डी ई एफ, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तब कहलाएगा जब इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस, फिर इसका डिफरेंस, फिर इसका डिफरेंस और फिर इसका डिफरेंस सब सेम हो। मतलब कहने का मतलब ये है b माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू c माइनस बी, मस्ट बी इक्वल टू d माइनस सी, मस्ट बी इक्वल टू e माइनस डी, मस्ट बी इक्वल टू f माइनस ई। जब ये डिफरेंस सेम होता है तो इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहते हैं, और इस डिफरेंस को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। इस डिफरेंस को क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस। तो अगर मान लो 3 टर्म ही AP में है, मान लो ए बी सी ही AP में है, तो ये जो B है ना, इसको कहते हैं अरिथमेटिक मीन। अगर ये ABC ये किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये अगर AP में है तो ये जो B है, B, इसको कहते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन कहलाता है। और इसकी वैल्यू देखो कैसे निकलता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, b माइनस ए अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो यही होगा, c माइनस बी। b को इधर ले आओ तो ये b प्लस में हो जाएगा, a को उधर लेके चले जाओ तो c प्लस ए होगा। तो यहाँ से b की वैल्यू a प्लस सी बाई 2, या ऐसे कर लो 2b इक्वल टू क्या होगा, a प्लस सी होगा, या हम कह सकते हैं b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2 होगा। तो ये कंसेप्ट हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। इसको पहले लिख लीजिए। तो देखो यहाँ पे ना 1 प्लस एक्स की पावर n का जो 5वां टर्म है, कौन कौन सा, 5th टर्म T5 T6 और T7 है ना, इन द कोफिशिएंट, उनके कोफिशिएंट का क्या है, AP में है। T5 इसका क्या होगा बताओ, इसका T5 हो जाएगा NC4 और x की पावर 4। T6 क्या होगा, NC5 x की पावर 5, और T7 क्या हो जाएगा, NC6 और x की पावर 6। तो उनके कोफिशिएंट AP में है। क्वेश्चन में कह रहा है अगर इनका कोफिशिएंट AP में है, मतलब एज इनका कोफिशिएंट क्या, ये कोफिशिएंट है NC4, NC5 एंड NC6 आर इन व्हाट, आर इन AP। ये किस में है, AP में है।
और अगर ये AP में है तो हम कह सकते हैं क्या, ये देखो ABC है तो 2B इक्वल टू क्या होता है, A प्लस C होता है। B की जगह पे क्या है, NC5 इक्वल टू किसके होगा, NC4 प्लस NC6 के, ऐसा होगा ना। ठीक है, चलो यहाँ तक लिखो तो पहले देखो, ऐसा हो गया अपने पास, मिल चुका है 2 इंटू NC5 NC4 और NC6। देखो अब क्या करो, इसको ना ये मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में भेज दो, तो ये हो जाएगा NC4 प्लस NC6 और होल के अपॉन में क्या होगा, NC5, ऐसा होगा है ना, ऐसा होगा। अब क्या करेंगे समझना, इसको ना सेपरेट कर दो, यहाँ पे क्या करो सेपरेट कर दो, तो 2 इंटू NC4 अपॉन NC5 प्लस NC6 अपॉन NC5, ऐसा है। ठीक है, देखो यहाँ पे ना ये लगातार टर्म्स है ना, इसीलिए मैं अपॉन में भेज दिया। अगर नहीं होता तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता NCR का, यहाँ लगाता, फिर कट फट करता, फिर आंसर निकालता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तीनों लगातार है ना, 4 और 5 लगातार संख्या है, 5 और 6, इसलिए ऐसा करने से कुछ फ़ायदा होगा। अब देखो क्या करेंगे, मुझे ये बताओ NCR बटे NCR माइनस 1 क्या होता है, ये होता है N+1 माइनस R अपॉन R, ऐसा होता है। अगर मैं इसको उलट दूँ, अगर मैं बोलूँ NCR माइनस 1 अपॉन NCR क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा R अपॉन N+1 माइनस R, होगा ना। देखो ये दोनों सेम और ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो ये होगा, यहीं पे ये कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो ये तो 6 हो गया, तो यहाँ से देखो 2 इंटू क्या होगा, फॉर्मूला बताओ, दोनों में R मतलब दोनों में बड़ा वाला 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 अपॉन N+1, N क्या है अपने पास, N तो नहीं पता ना, N तो निकालना ही है ना, हाँ N तो फाइंड आउट ही करना है। अरे बात समझ में, N तो फाइंड आउट ही करना है, N तो फाइंड आउट ही करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा, 5 अपॉन N+1 माइनस R, R क्या है 5 है, -5 प्लस फिर क्या हो जाएगा 6 अपॉन, देखो इन दोनों में बड़ा वाला जो R अपॉन 6 अपॉन N+1 माइनस 6, तो देखिए 2 इंटू 5 अपॉन N-4 प्लस 6 अपॉन N-5 होगा। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई करो, और आप यहाँ से, तो मैं अब डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसके बाद तो कुछ नहीं है, इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है। तो इसको सॉल्व करोगे तो n की 2 वैल्यू आएगी, एक आएगी, अच्छा आंसर सही लिख रहा हूँ ना मैं, ये चीज़ और ये ठीक है क्या, अच्छा ऊपर बड़ा होना चाहिए, तो अरे यहाँ पे तो सेम, यहाँ पे तो वही होगा, अरे सॉरी NCR अपॉन NCR माइनस 1, नीचे छोटा होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू N+1 माइनस R अपॉन R होता है। यहाँ पे तो अप्लाई हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा N+1 माइनस 6 और अपॉन में क्या होगा 6, तो हो जाएगा अपने पास N-5 अपॉन 6। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, तो n की वैल्यू एक 7 आ रही है और एक 14 आ रही है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, n की वैल्यू एक, हाँ सही है, n की वैल्यू एक 7 और एक 14 आ रही है। ठीक है, तो 2 आंसर आएगा, n का 2 वैल्यू आएगा, ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को मैं क्यों करवाया, यहाँ से मैं AP रिवाइज करवा दिया। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, अगर 3 नंबर AP में होता है वो देख लिए, और ये चीज़ हम सॉल्व करना सीख लें, ये अपॉन में भेजते हैं। इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा यही मोटिव था। इसके बाद अब हम लोग मेंस के क्वेश्चन करेंगे 1-2, जो ऐसा ही कुछ पैटर्न पे होगा। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आज जो भी क्वेश्चन किए हम लोग रिवाइज कर लिए, लास्ट क्लास के जो 3 होमवर्क थे उसको रिवाइज मतलब फिर से कर लिए, और आज 1-2-3 क्वेश्चन किए हैं। तो यहाँ तक अगले क्लास में करके रखना कॉपी में। तो अगले क्लास में इस कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चन सिखाऊंगा, करेंगे हम लोग, और एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगा, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स का कंसेप्ट सिखाऊंगा, और हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में NCR की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है। 2 चीज़ सीखेंगे, एक नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स सीखेंगे और NCR की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है ये सीखेंगे। इन दोनों पे फिर 2-3 क्वेश्चन हम लोग मेंस के करेंगे। अगले क्लास में इतना हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाय, हैव ए नाइस डे।